हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश शर्मा। आज हम एक बहुत ही इंस्पायरेशनल पोएम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही फेमस पोएम है ये, जिसका नाम है इफ़। इसके राइटर के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टर जोसेफ रडियार्ड किपलिंग, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1865 में इंडिया में बॉम्बे में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 1936 में लंदन में हुई। ये एक ब्रिटिशर थे। इनका जन्म भारत में हुआ, एजुकेशन इंग्लैंड में हुई। ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट एंड पोइट। इन्होंने एक बहुत ही फेमस सीरीज ऑफ स्टोरीज लिखी हैं, जिसे आप जानते हैं, जिसका नाम है जंगल बुक, और जिसको मोगली की सीरियल के रूप में आपने देखा है। फ्रेंड्स, 1907 में ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लेट्स रीड द पोएम. There are 4 stanzas in this poem. Each stanza has 8 lines. So, we read one by one. First line, first stanza. If you can keep your head when all about you are losing their and blaming it on you. तो यहाँ पे बताया गया है मित्रों कि अगर तुम ऐसी स्थिति में भी शांत रह सको कि जब सारा जो दोष है वो आप पर लगा दिया गया है, गलती का सारा दोष आप पर लगा दिया गया है, जबकि आपने वो गलती नहीं की है। नेक्स्ट लाइन, इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर दियर डाउटिंग टू। तो यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने आप में विश्वास कर सको, जब सभी लोग जब आप पे डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पे विश्वास कर सको, और ऐसी स्थिति में भी आप ये भी देख सको कि भाई वो आपके ऊपर क्यों संदेह कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप देख सको। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाई। तो यहाँ पे बताएं कि अगर आप इंतज़ार कर सको, अगर आप बिना थके इंतज़ार कर सको, तो फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जो भी बनना है, जीवन में जो भी करना है, लेकिन अगर आप उसके लिए इंतज़ार कर सको तो आप कर सकते हो। तो बिना थके हुए अगर हम इंतज़ार कर सकें। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाई। अगर तुम झूठे बनाए जाओ तब भी तुम झूठ मत बोलो या झूठ में डील मत करो, तुम झूठे ना बनो। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। अगर नफ़रत किए जाओ, लोगों के द्वारा घृणा किए जाओ, तो भी घृणा के रास्ते पे या नफ़रत के रास्ते पे ना चलो। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नो टॉक टू वाइज। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, बहुत अच्छा बनने की कोशिश मत करो, और नहीं बहुत ज़्यादा जो है अच्छा बनने के लिए अच्छे शब्दों के यूज़ करो। नेक्स्ट स्टेंजा, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम यूर मास्टर। अगर तुम सपनों को देख सको लेकिन सपनों को अपना मालिक नहीं बनने दो। सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसी को मालिक बना ले, अपना मास्टर बना ले, हम उसके नौकर बन जाए, तो वो गलत होगा। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स यूर एम। अगर तुम सोच सको लेकिन जो सोच है, जो विचार हैं, उसको ही अपना लक्ष्य ना बना लो। क्योंकि सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम केवल सोचते ही रहें, विचार ही करते रहें, कुछ करें नहीं, तो वो गलत होगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्फ एंड डिजास्टर। अगर तुम ट्रम्फ और डिजास्टर का मतलब यहाँ पे होता है, ट्रम्फ मीन्स होता है विक्ट्री, कुछ पाना, जीत यहाँ पे होगा, और डिजास्टर यानी बहुत कुछ हार जाना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। तो अगर तुम दोनों ही चीज़ को एक्सेप्ट कर सको समान रूप में, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और दोनों को ही एक जैसे रूप में आप देख सकें। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा कुछ अचीवमेंट हो गया, अगर हमने कुछ विन कर लिया, तो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही। और अगर इसके जस्ट विपरीत, अगर हमने कुछ खो दिया है, अगर हमारा कुछ नुकसान हो गया, तो हम बहुत ही हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर हम ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि तुम दोनों ही स्थिति में समान रूप से रह सको, अगर तुम दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय knaves टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर तुम
उस सत्य को सहन कर सको, अगर उस सत्य को सुन सको जो बात तुमने बोली थी लेकिन बुरे लोगों के द्वारा, यहाँ पे ट्विस्टेड बाय क्नेव्स, क्नेव्स मतलब होता है बुरे लोग, जो बुरे लोगों के द्वारा उसको घुमा फिरा कर प्रस्तुत कर दिया गया, कुछ और तरह से उस बात को प्रस्तुत कर दिया गया ताकि जो मूर्ख लोग हैं उनको बहलाया फुसलाया जा सके, उनके लिए जाल बनाया जा सके। तो उस बात को अगर गलत तरीके से आपकी उस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया और उसको भी आप अगर सुन सको, और वॉच द थिंग्स यू हैव और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, अगर आप उस वस्तु को, उस चीज को भी देख सको जिसको बनाने में आपने अपना जीवन लगाया था, अपना जो वैल्यूएबल टाइम आपने दिया था, लेकिन वो आपके सामने ही टूट रही है, तो वो चीज अगर आपके सामने ही नष्ट हो रही है, आप उसको देख सको। एंड स्टूप एंड बिल्ड हिम अप विथ वर्न आउट टूल्स, और वापस से उसको झुक कर बनाने के लिए अगर आप तैयार हो सको, उस महत्वपूर्ण चीज को बनाने के लिए फिर से तैयार हो सको, और वो भी वॉर्न आउट टूल से, जो पुराने अब आपके पास जो औजार हैं उससे, क्योंकि अब जो आपके पास औजार होंगे वो उतने शार्प नहीं होंगे जो पहले थे, लेकिन फिर भी आप उसको बनाने के लिए झुक के तैयार हो सको, बनाना शुरू कर सको। इफ नेक्स्ट स्टेंज है, इफ यू कैन मेक one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर तुम अपनी पूरी जो विनिंग्स है, आपने जितनी भी सफलताएं प्राप्त की, जो भी आपने अचीवमेंट्स किए हैं, उसका एक ढेर बना सको और एक काम करने के लिए, किसी एक वर्क के लिए उसको पूरा लगा सको। यहाँ पे जैसे एक दाव अगर आप खेल सको कि आपको वो काम अच्छा कुछ करना है, आपने सारी जो आपकी उपलब्धियां हैं वो लगा दी, तो जैसे कि एक पिच एंड टॉस का जो गेम है उसके रूप में आपने उसमें सारा झोंक दिया। एंड लॉस, और अगर आप उसको खोज दो, एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, आप सब कुछ खो दो लेकिन फिर से इस शुरू करने के लिए, जैसे बिगिनर्स होते हैं जो शुरुआत में जो किसी काम को जब शुरू किया जाता है तो बहुत ही उत्साह और एनर्जी के साथ किया जाता है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप उस पूरे जो लॉस हो चुका है उस वर्क को वापस से बनाने में अगर आप काम शुरू कर सको। एंड नेवर ब्रीथ एंड वर्ड अबाउट यूर लॉस, और कभी भी फिर आप उसकी चर्चा नहीं करो, कभी भी उसकी बात तक नहीं करो उस जो नुकसान हुआ है उसकी। इफ यू कैन फोर्स यूर हार्ट एंड नर्व्स एंड स्नीव टू सर्व यूर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, अगर तुम आप अपने, यहाँ पे 3 चीज़ें बताइए, हार्ट, नर्व एंड स्नीव्स, तो अगर तुम अपने हृदय को कह सको, उसको फोर्स कर सको, अगर अपने जो नर्व सिस्टम है, नाड़ियाँ हैं, और जो आपकी धमनियाँ और जो सिस्टम है उसको भी आप पूरे कह सको कि वो वर्क करे, टू सर्व, ऐसे समय में लंबे समय तक वर्क कर सके। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन there is nothing in you except the will which says to them hold on, ऐसे समय में जब अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, केवल एक इच्छा, एक विल ही आपके पास बची है, और वो उनको कह सके कि होल्ड ऑन रहने के लिए, ऐसी मतलब आप सब कुछ खो चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन केवल एक इच्छा है, और उसके द्वारा आप उस वर्क को करने के लिए फिर भी तैयार रह सको, होल्ड ऑन अगर आप रह सको। नेक्स्ट है, इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यूज और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, अगर तुम भीड़ में भी चल सको, यहाँ पे भीड़ का, क्राउड्स का मतलब यहाँ पे होता है फ्रेंड्स जो डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं, टाइप्स ऑफ पीपल, अगर आप उनसे मिल सको, क्योंकि कई लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, कई लोग बुरी आदतों वाले होंगे, तो उन सभी से जब आप मिल रहे होंगे तब भी आप अपने गुणों को नहीं छोड़ो, आप अपने वर्चू बना के रख सको। और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, जब राजाओं के साथ, जब आप इतने अच्छे हो, जब आपका इतना विकास हो जाए कि आप अच्छे ओहदे वाले लोगों, अच्छे पदों वाले लोगों के साथ में या राजाओं के साथ में अगर आप उठते बैठते हो और अगर आप उनके साथ चल रहे हो, तो अपना जो
कॉमन टच है, आपकी जो सहजता है, आपकी जो सरलता है, अगर आप उसको नहीं छोड़ सको, आप उसको नहीं छोड़ो। इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लूजिंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, और ना ही यहाँ पे फोर्स का मतलब होता है शत्रु, और लविंग फ्रेंड्स तो ना तो तुमको शत्रु नुकसान पहुँचा पाए और ना ही जो तुम्हारे प्रिय मित्र हैं वो तुमको नुकसान पहुँचा पाए, हर्ट कर पाए। कई बार होता है फ्रेंड्स कि जो शत्रु होते हैं वो हमको वो तो हर्ट करते ही हैं, उनकी बातों को हृदय में बहुत वो हर्ट फील होता है, लेकिन कई बार जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी बातों से भी हमको हर्ट होने लगता है, जो हमारे प्रिय मित्र होते हैं उनकी बातों से भी हर्ट होने लगता है। अब दोनों ही के द्वारा हर्ट ना किए जाओ। अगर इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट्स विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, अगर तुम अनफॉरगिविंग मिनट जो समय है वो अनफॉरगिविंग है। समय कहा जाता है कि जो समय होता है वो किसी को माफ़ नहीं करता है, तो अगर उस समय को आप एक मिनट को भी 60 सेकंड्स, उसके हर सेकंड्स का अगर आप यूज़ कर सकें और बेस्ट यूज़ कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, तो सेकंड्स में आप अगर आप उसका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है yours is the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man my son। तो फिर यहाँ पे ये जो 2 लाइन है वो आंसर है, ये जो रिजल्ट है इस पूरे पोएम की ऊपर वाली सारी लाइनों का, कि अगर आप ऐसा कर सकें तो ये जो पूरी पृथ्वी है ये आपकी है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ हैं वो आपकी हैं, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन, और इससे भी ज़्यादा मेरे पुत्र तुम एक इंसान बनोगे। तो अगर तुम ये सारी चीज़ें कर सको तो तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। दिस इज़ द पोएम इफ़। थैंक यू फ्रेंड्स।